जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ये नोबेल पुरस्कार कभी एक ऐसा समय था जब पैसे से या प्रेशर में बढ़ते थे। इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, अगर अच्छा किया होता तो उसके अंदर से अच्छा होता। वो स्वयं ही पहले से ही आतंकवादी टाइप का व्यक्ति होगा, तभी तो वहाँ आतंकवाद फैल रहा है। आज वहाँ लाखों लाख हिंदू परेशान हैं, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियाँ परेशान हो रही हैं। इसका कारण केवल यही है कि जो उस पर सरकार चला रहा है वो नोबेल पुरस्कार के हकदार ही नहीं था, लेकिन किसी कारणवश प्रेशर में या केवल एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए उन लोगों ने उसको पुरस्कार दिया। उसका सवाल तो ये, भारत में यदि किसी दूसरे धर्म का मच्छर भी मर जाता है तो सारी ये संस्थाएं प्रलाप करने लगती हैं कि भैया यहाँ भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, भारत में सहिष्णुता नहीं है, भारत में दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अब जब बांग्लादेश में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो ये संस्थाएं चुप क्यों हैं? ये क्यों नहीं आगे आती हैं? क्यों नहीं प्रतिबंध बांग्लादेश पर लगाया जाता है? हमारी केवल मांग यही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे ख़त्म किया जाए। मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, वो पूरी तरह विफल रहे हैं बांग्लादेश को संभालने में। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन इस समय जारी है। इसी बीच हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर सभी धर्मगुरु यहां मौजूद हैं, चाहे फिर वो हिंदू हों, चाहे फिर वो बौद्ध समाज से हों, चाहे जैन समाज से हों, चाहे सिख समाज से हों। दरअसल लगातार सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इस तरीके से जो यहां पर सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, इस पर वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन आखिरकार वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ छोटी सी घटना होती है, उस पर इनको बहुत आपत्ति हो जाती है। कश्मीर में कट्टरपंथियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर इनको बहुत आपत्ति हो जाती है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर पिछले 4 महीने से जिस हिसाब से जब से तख्ता पलट हुआ है, उस समय भी हिंदुओं को टारगेट किया गया और आज भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और इससे कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी कम्युनिटी अछूती नहीं है। कल की ही अगर आपको खबर बता दें, बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू पत्रकार जो अपने ऑफिस से काम करके निकल रही थी, मुन्नी शाह, उसको भी पकड़ करके इन कट्टरपंथियों की भीड़ ने घेरा और उसको भी यहां पर टारगेट किया गया। तो आप समझ सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर सेलेक्टिवली टारगेट करके जो वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट तो कहीं आज नजर ही नहीं आ रहा है। उस प्रोटेस्ट की आड़ में यहां पर पूरा राजनीतिक बदलाव हो चुका है। कट्टरपंथियों का कब्जा जो है बांग्लादेश पर हो रहा है। जितने कट्टरपंथी जेल में थे उन सबको जेल से रिहा कर दिया जा रहा है और जो इस्कान यहां पर खाना खिलाने का काम करता था, आपदा के समय में बिना जाति धर्म का भेदभाव देखे हुए यहां पर लोगों को, ताकि उनको वो भरपेट भोजन मिल सके, वो काम करता था। जो उनकी जरूरतमंद की चीजें थी वो प्रोवाइड करता था। आज उसी इस्कॉन के चिन्मयदास प्रभु जी को उठा करके जेल में अरेस्ट कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और वो जो कट्टरपंथी हैं जमाते इस्लामी के, उनको यहां पर रिहा कर दिया जाता है। ये है बांग्लादेश सरकार और कहां पर सोया हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज सवाल यहां पर यह उठाना बेहद जरूरी है, आखिरकार कब तक यहां पर टॉलरेट किया जाएगा। आज से 7-8 साल पहले एक वर्ड बहुत ज्यादा यहां पर फेमस किया गया, इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट। अब बांग्लादेश में जब इतना सारा क्राइसिस हो रहा है, तब कहां गए ये शब्द, ये सहिष्णु, ये शब्द, ये कहां चले गए। बहरहाल जंतर मंतर पर हमारी मौजूदगी है, प्रोटेस्ट यहां पर लगातार चल रहा है, सभी यहां पर लोग मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे, चर्चा करेंगे इन सब से कि क्या यहां पर ये कहते हैं, क्या इनकी यहां पर राय है। जी मैम, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता भारद्वाज है और मैं विश्व हिंदू परिषद में जिला ब्रह्मपुरी जिला से प्रशासनिक संपर्क प्रमुख हूँ। बांग्लादेश में जो तमाम तख्ता पलट हुआ एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की आड़ में, अब जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चुप हैं, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि भारत में यदि किसी दूसरे धर्म का मच्छर भी मर जाता है तो सारी ये संस्थाएं प्रलाप करने लगती हैं कि भैया यहाँ भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, भारत में सहिष्णुता नहीं है, भारत में दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अब जब बांग्लादेश में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो ये संस्थाएं चुप क्यों हैं? ये क्यों नहीं आगे आती हैं? क्यों नहीं प्रतिबंध बांग्लादेश पर लगाया जाता है? हमारी केवल मांग यही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे ख़त्म किया जाए। इसके अलावा कल ये भी देखा गया कि पत्रकार भी इससे छूते नहीं है, जो हिंदू पत्रकार हैं उनको भी निकाल करके यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश जब बना था तो 1.5 साल तक जिस संस्था ने बांग्लादेश के भूखे लोगों को खाना खिलाया, इस्कॉन,
उसके ही प्रमुख को उन्होंने कैद कर लिया, तो वहाँ कौन सुरक्षित है? अपनी स्वयं की उनकी प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, वो आकर भारत में शरण ले रही हैं, तो सुरक्षित तो वहाँ कोई नहीं है। और यही हमारी मांग भी है कि ना हिंदू सुरक्षित ना कोई सुरक्षित, तो सारे ही प्रतिबंध उस कंट्री पे लगाने जाने चाहिए। एक सवाल आपसे फिर आगे मैं बढ़ूंगा। अभी बांग्लादेश को वो चला रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, मोहम्मद यूनुस, शांति पुरस्कार मिला था, और अभी ही बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अशांति देखी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरा यही कहना होगा कि मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है, वो पूरी तरह विफल रहे हैं बांग्लादेश को संभालने में। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। जी, आपका क्या नाम हुआ? रमाकांत शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से आए? मैं विष्णुपुर से काम करता हूँ। जी, देखिए, जो बता रहे आपने बताया जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये नोबेल पुरस्कार कभी एक ऐसा समय था जब पैसे से या प्रेशर में पढ़ते थे। इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा किया होता तो उसके अंदर से अच्छा होता। वो स्वयं ही पहले से ही आतंकवादी टाइप का व्यक्ति होगा, तभी तो वहाँ आतंकवाद फैल रहा है। आज वहाँ लाखों लाख हिंदू परेशान हैं, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियाँ परेशान हो रही हैं। इसका कारण केवल यही है कि जो उस पर सरकार चला रहा है वो नोबेल पुरस्कार के हकदार ही नहीं था, लेकिन किसी कारणवश प्रेशर में या केवल एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए उन लोगों ने उसको पुरस्कार दिया। उसका सवाल तो ये, आज वहाँ की प्रधानमंत्री भारत में पड़ी हुई है, जो निर्वाचित है वो निर्वाचित नहीं है, वो तो कब्जा किया हुआ है आतंकवादी एक तरफ से। जो वहाँ की प्रधानमंत्री है वो आज बांग्लादेश में भारत में रह रही है, यहाँ शरण ले रही है। क्यों? कि हिंदू एक वो समाज है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः होने का नारा देता है और उसको मानता भी है। आज भारत में जितना समुदाय रहते हैं सब शांति से रहते हैं। हम लोग कुछ भी करें, हम यहाँ बहुत सौहार्द है, लेकिन फिर भी जो वहाँ लोग जो हैं, जो बांग्लादेशी जो समुदाय रह रहा है वो भारत में भी रह रहा है, वो यहाँ भी आतंकवाद फैला रहा है। यहाँ पूरे भारत में टोटल उन्होंने ईसाई मिशनरियों ने टोटल वो कर दिया, कश्मीर से टोटल हिंदू भगा दिया। जो जहाँ बहुसंख्यक होते हैं वहाँ से हिंदू पलायन करता ही करता है। हमें पता है जब देश आज़ाद हुआ तब 25% हिंदू थे वहाँ पर, आज वहाँ 7% हिंदू नहीं बचे हैं। कहाँ गए हिंदू? उन हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है या मारा पीटा जा रहा है, ये तो हो रहा है। सरकार को चाहिए, वहाँ की सरकार जो कब्जा की सरकार है यूनुस की, वहाँ पर शांति बनाए रखे। और संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए, संस्थाएं भी तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था को, संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह प्रेशर बनाए और बोले कि भाई इस देश में जो लोग हैं सब शांति से रहने दे जाए। वह हिंदू का विषय क्या है? वह लड़ाई आपस की तुम लोगों की, हिंदुओं को बेहद प्रताड़ित किया जा रहा है केवल इसलिए कि वहाँ से हिंदू को भगाया जाए। दुर्भाग्य यह है कि जो लोग एक व्यक्ति की हत्या पर पूरे देश को हल्ला से काट देते हैं ना, आज वो लोग भी शांत बैठे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वाले लोग, जो मानव अधिकार वाले लोग हैं, वो भी शांत बैठे हुए हैं। क्या वो इंसान नहीं जो मारे जा रहे हैं वहाँ पर? जी जी, सर आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा रामधार जी है नाम जी। कहाँ से आए? हम जी सुल्तानपुर से आए हुए हैं जी। हाँ। अभी 4 महीने पहले भी इस तरीके से आप सब इकट्ठे हुए थे और अब फिर से इकट्ठा हुए हैं, मतलब कि तब से जो हिंसा चली आ रही थी हिंदुओं पर वो अभी भी वहाँ पर जारी है। हाँ जी, हाँ सर जारी है सर, जारी है, अभी भी चल ही रहा है। क्या लग रहा है आगे इसका आउटकम? सर इसका समाधान होना चाहिए। अच्छा नहीं हो रहा जो हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, तो समाधान होना चाहिए।